वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा तारना नजर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं जिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान हेलो राजू, साहब घर पर हैं? जी वो तो सुबह ही घर से चले गए। ये सूरज है मेरे दोस्त, और ये गोकुल भैया हैं मेरे भैया के दोस्त। हेलो हेलो, प्लीज टू मीट यू। दादाजी ये मेरी माँ की तस्वीर है, उस माँ की जिसे आपने घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। तुमने घर में बताया कि नहीं कि तुम मेरे साथ हो? घर पर ये तो पता है कि मैं फिल्म देखने गई हूँ, पर ये नहीं पता कि आपके साथ गई हूँ। तुझे नौकरी ढूंढने की क्या जरूरत है? क्या तू अपने दादाजी के कारोबार में हाथ नहीं बटाएगा? जा खुले दिल से अजय का मदद कर, जा बचा। दोस्त के साथ पिक्चर देखने गया था। दोस्त? अरे हाँ, थिएटर में मुझे पूजा मिली थी। पूजा? हाँ, किसी आदमी के साथ फिल्म देखने आई थी। इस तरह से नजदीक से पढ़ेंगे तो चश्मे का नंबर बढ़ जाएगा। अब और नंबर कितना ज्यादा बढ़ेगा गायत्री? ये आप मैगजीन पढ़ना बंद क्यों नहीं करते? क्या क्या बंद करेंगे हम? वैसे आप क्या कर रही हैं? हाँ? ये तो मैं अंदाजे से कर रही हूँ, अपने पोते के शर्ट में बटन लगा रही हूँ। हाँ हाँ, कीजिए कीजिए, बहुत चाहता है ना आपको। मुझे लगता है हमें अजय को कारोबार संभालने के लिए कहना चाहिए। आपका कार्ड तो इस्तेमाल करता नहीं वो, कारोबार क्या संभालेगा वो? पता नहीं, मुझे तो डर लग रहा है। आप शायद जानते नहीं, वो फिर से नौकरी ढूंढने लगा है। क्या कह रही हो तुम? उसने खुद ही मुझसे कहा है। आप कहें तो मैं उसे कारोबार संभालने के लिए कहूं? हाँ, जरूर बात करो, लेकिन एक परेशानी है, उसकी पूर्णिमा के साथ बनती नहीं। वो दोनों एक दूसरे के साथ काम कर सकेंगे? एक मसले को हल करने की कोशिश करो तो दूसरा खड़ा हो जाता है। मुझे तो लगता है पूर्णिमा को देखकर भगवान से लड़ पड़ूं। पता नहीं बेचारे को भगवान किन गुनाहों की सजा दे रहा है। मैं तो दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा विशाल लौट आए। हमारे लिए ना सही, कम से कम पूर्णिमा के लिए तो सही। वो तो सुहागन होते हुए भी। ना ना गायत्री, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। भगवान एक दिन उसे बहुत सारी खुशियां देगा, बहुत सारी खुशियां देगा भगवान उसे। बड़ी अच्छी लड़की है, बड़ी नेक लड़की है। हमारा अजय भी बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन एक दिन अगर कोई ऐसा वक्त आ गया कि दोनों में से हमें एक को चुनना हो, तो हम किसे चुनेंगे? दोनों ही हमारे लिए अजीज हैं।
तुम क्या करेंगे? भगवान ना करे कभी ऐसा हो। वैसे कहाँ थे आप? बस एक दोस्त के साथ पिक्चर देखने गया था। दोस्त? आपका तो कोई दोस्त नहीं है। भाई इस बात का एहसास होते ही फटाफट दोस्त बना लिया। ये कौन सा दोस्त है, मैं जान सकती हूँ? नो 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 नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैं अपने दोस्त को डिस्कस नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे ये एहसास दिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए। हेलो राजू, साहब घर पर हैं? साहब तो अभी तक नहीं लौटे मैडम। अभी तक नहीं लौटे? जी हाँ, आजकल वो रात को देर से ही आते हैं। कोई दोस्त आता है घर पर? जी उनके दोस्त हैं ही कितने मैडम, नाम भर के भी नहीं है। लेकिन इतनी देर से क्यों आते हैं? जी पता नहीं, कभी कभी तो वो खाना भी नहीं खाते। तुमने पूछा नहीं कहाँ रहते हैं? अब मैं क्या कहूँ मैडम, मैं ठहरा इस घर का एक मामूली सा नौकर, ये सवाल मैं भला उनसे कैसे कर सकता हूँ? किसी का फोन तो आता होगा? कभी कभी रात को किसी का फोन आता है और साहब बहुत देर तक बातें भी करते रहते हैं। मैडम साहब आए तो उनसे फोन करवाऊं? नहीं, मैं कल सुबह फोन कर लूंगी। बेटी जी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी माँ जी, वैसे रात को नींद नहीं आ रही थी, सुबह लेट हो गई, ऑफिस के लिए भी लेट हो गई। तबीयत ठीक नहीं है तो आराम कर ले, ऑफिस के काम तो होते ही रहते हैं। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ जी इस तरह से क्या देख रही हैं आप? बेटी मैं देख रही हूँ कि मेरी भोली भाली बहू आज कितनी बड़ी बिजनेस वुमन बन गई है। माँ जी वक्त इंसान को क्या से क्या बना देता है, खुद भी नहीं जानता है। ऑफिस में ज्यादा काम मत करना, आराम करना। नहीं माँ जी, आप क्यों इतने फिक्र कर? दादी माँ मैं चलता हूँ। अरे बेटे तू टाई वाई पहन के कहाँ जा रहा है? दादी माँ कल रात आपको बताना भूल गया था मैं, मुझे एक नई नौकरी मिली है, आज उसका पहला दिन है। नौकरी? नौकरी कहाँ मिल गई? एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसमें जूनियर क्लर्क की नौकरी है। तू क्लर्क की नौकरी करेगा? हाँ दादी माँ, वेटर की नौकरी से तो अच्छी है। नहीं, तू ये नौकरी नहीं करेगा। क्यों दादी माँ? क्योंकि तू शमशेर खानदान का वंश है और फिर लोग क्या कहेंगे, और फिर तुम्हें जरूरत ही क्या ऐसी नौकरी करने की? जरूरत है दादी माँ, अपने पैरों पे खड़े होने की जरूरत है, अपनी मेहनत की कमाई करने की जरूरत है। मुझे आशीर्वाद दीजिए दादी माँ। आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगी दादी माँ? हाँ अजय पुत्र, शाबाश बच्चा शाबाश, मन लगा के काम कर, देख तू कितना तरक्की करेगा। ये मेरा यकीन है तू बहुत जल्द ये छोटा क्लर्क से बड़ा अफसर बन जाएगा। क्या तेरे लिए दुआ मांगू? हाँ बच्चा, तू नहीं जानते, ये गुल खान तेरे लिए तब से दुआ कर रहे जब से तू पैदा हुआ था। अला जा बच्चा, जा जा काम कर, हाँ मन लगा के करना। देख कोई घंटी बज रहा है, मैं भी देखता हूँ कौन है, खुदा जाने कौन है। अच्छा खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।
ओए, तू फिर आ गई? अब क्या हुए? साहब ने भेजा है काम करने के लिए घर में। इस लड़के को क्या हो गया है? अला, आओ बाबा, आओ, आ जाओ अंदर, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये हमारा बावर्ची खाना है। जी, बर्तन तो सारे साफ हैं। तो साफ तो हो गई। हम लोग खाना खाते हैं, खुद अपना प्लेट को धो के रख देते हैं। हाँ, अच्छा लाइए, कपड़े ही होंगे वही धो देती हूँ। कपड़े धोने का क्या बात करते हैं? हमारे पास ऐसा मशीन है, उसमें कपड़े डालते हैं, धोते हैं और सुखा भी लेते हैं। अच्छा, तो उन्हें इस्त्री कर दूं? इसका मतलब ये है कि तू काम करे बगैर बाज नहीं आने वाला है। जी नहीं। हाला, आओ। जी, मैं पोछा लगा दूं? पोछा? ये कालीन के ऊपर पोछा लगाएगा तुम? नहीं नहीं, मेरा मतलब है सब ठीक कर दूं। और जा बाबा, कुछ पी कर जा 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 जा। ओए, ये अल्लाह, किस मुसीबत में पड़ गया हूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। ये ले। ओए, ये कपड़ों को हाथ लगाने से पहले हाथ धोए थे? जी नहीं। सब मैले कर दिए ना कपड़े मेरे? जी नहीं, मेरे हाथ तो साफ हैं। कपड़े कहाँ से मैले होते? जा बाबा, जा जा, हट 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 यहाँ से, हट। जा कोई दूसरा काम कर, जा। ऐसा कर, ऐसा कर, वो गुसल खाना साफ कर, गुसल खाना। जी बहुत अच्छा। आजा, इधर से सीधा जा और फिर ऐसे ऐसे चले जा अंदर। ये जी। हाँ। उफ़्फ़ा, उफ़्फ़ा। फैसल। हाँ अब्बू। और यार, ये किस औरत को तूने घर में भेज दिया है? क्यों, क्या हुआ अब्बू? वो खाली के ऊपर वो पोछा लगाने को बोलती है, और तू बोलता है कि वो खाना भी बनाएगी और बर्तन भी साफ करेगी। देख पुत्र, साफ साफ सुन ले, तू अगर इस औरत के हाथ का बनाया खाना खाना चाहता है तो खा। ये गुल खान अपना खाना खुद बनाएगा और खुद खाएगा। हाँ। अच्छा ठीक है अब्बू, आपको जैसा लगे आप वैसा ही कीजिए। नहीं रखना है उस औरत को तो मत रखिए। खुदा हाफिज। प्रिया। यस मैम। मिस्टर सूरज को अंदर भेजिए। ओके मैम। जी। बैठिए। अलवादा पर हमारी जो नई ऑफिस की बिल्डिंग बनने वाली है उसके ब्लूप्रिंट्स आ गए? जी, वो अगले हफ्ते आने वाले हैं। क्यों? हर काम में इतना डिले क्यों हो रहा है? नहीं, वो आर्किटेक्ट्स के साथ आपकी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि ब्लूप्रिंट्स बनाने में वक्त लगेगा और आपने कहा था कि... पता है मुझे, हर बात दोहराने की जरूरत नहीं है। लंदन से टंगस्टन वाइफ का जो कंसाइनमेंट आ रहा था उसकी शिप डॉक हो गई? जी, माल वेब हाउस पहुंच चुका है। कोई मुझे इन सब बातों की इंफॉर्मेशन क्यों नहीं देता है? जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, आपको इन सारी बातों की इत्तला की जा चुकी है। तुम ये कहना चाहते हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मेरा मतलब है कि आपके सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मे भी आप भूल गई हूँ। You mean to say I'm incompetent? मेरा... उर्मा जी, आप मेरे साथ इस तरह क्यों बिहेव कर रही हैं? ये सवाल आप अपने आप से कीजिए। मैंने क्या किया? बिना इन्फॉर्म किए ऑफिस से गायब रहते हैं, पूछने पर बताते तक नहीं। आखिर ऐसा कौन था आपके साथ जिसके बारे में आप बताना नहीं चाहते हैं? देखिए, मैं बता देता, लेकिन उसने मुझे कसम दे रखी है कि मैं इस बात का जिक्र किसी से न करूं। कसम दे रखी है? किसने? उसी लड़की ने जो मेरे साथ... नो प्लीज। आ जाइए, आइए आप लोग, आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरे दोस्त लोग हैं। आइए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। बैठो तुम लोग, मैं जरा इजी होकर आता हूँ। लीजिए, पानी पीजिए। शुक्रिया। जरा एसी ऑन कर दीजिए। जी।
हाँ भाई यार, तो बताओ यार तुम लोग खाने वाने में क्या लोगे, क्योंकि मुझे होटल से ऑर्डर करना है ना। होटल से? तुम्हारा नौकर खाना नहीं बनाता? नौकर? नौकर इस घर में कहाँ है? फिर वो कौन था जो पानी दे के गया? वो तो मेरे अब्बू है यार, ही इज माई फादर। सॉरी, उन्होंने कपड़े ऐसे पहने हुए थे कि मुझे लगा। खैर कोई बात नहीं। अब्बू? हाँ बच्चा। अब्बू आइए, ये मेरे अब्बू हैं और ये मेरे दोस्त लोग हैं। माफ कीजिएगा खान साहब, हम पहचान नहीं सके, आप कपड़े ऐसे पहने हुए थे, हम समझे कोई नौकर है। तो इसमें क्या बात है, नौकर तो हम सब है ही ना। खादम उस परवरदिगार की खिदमत करना तो हम सबका फर्ज है। फिर भी आप हमें माफ कीजिएगा। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, मिट्टी डालो इस बात पे। ये बताओ कि तुम क्या खाना पसंद करोगे, मैं खुद बना के लाता हूँ। नहीं नहीं अब्बू, आप रहने दीजिए, मैं होटल से ऑर्डर कर रहा हूँ, आप जाइए जाके आराम कीजिए। अल्लाह ठीक है। Excuse me, one coffee for me, please. Okay. Oh, Suraj. Hello. हेलो, आइए ना बैठ। Thank you. अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। एक्चुअली मैं आपसे माफी चाहता हूँ, उस दिन थोड़ा मैं डिप्रेस्ड था। I can understand. Anyway, ऐसे congratulations. सुना है कि शमशेर कंबाइंस का इस साल का टर्नओवर भी काफी अच्छा है। जी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। हाँ, कृपा तो उसी की होती है, लेकिन आजकल वो भी बड़ा नाप तोल के देता है। अब शमशेर राज को ही देख लो, उसको इतनी दौलत दी है लेकिन सुकून नहीं दिया। एक बात बताइए, आज की तारीख में सुकून किसके पास है? जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास भी सुकून नहीं। शमशेर राज का सुकून तो उसके अपने घर वालों की वजह से गया है। अब देखो ना, इतना बड़ा एम्पायर है उनका, लेकिन कोई बारिश नहीं। 20 साल से वो कहाँ है, कुछ पता ही नहीं। मुझे तो शमशेर राज से ज्यादा पूर्णिमा पर तरस आता है। सच, वो औरत पूजने लायक है, वरना आज की दुनिया में कौन सी औरत अपने पति का इतने सालों तक इंतजार करती है? क्यों? जी सही फरमा रहे हैं, वाकई वो पूछने के लायक है। मुझे तो लगता है कि विशाल मर चुका है। जी, ये क्या कह रहे हैं आप? सही तो कह रहा हूं मैं। भाई, ना वो अपनी पहली बीवी के पास है, ना दूसरी बीवी के पास, और इतने सालों से कोई खबर भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि शमशेर राज को उसके लौटने का ख्याल छोड़ देना चाहिए। उससे क्या होगा? भाई, जो लोग जिंदा हैं उनके बारे में तो सोचेंगे वो। अब शमशेर राज को अपनी बहू की शादी किसी नेक और अच्छे लड़के के साथ कर देनी चाहिए। कब तक वो ये सब सहन करती रहेगी? तुम्हारा क्या ख्याल है सूरज? जी बात तो ठीक है, लेकिन शमशेर राज जी को समझ में आनी चाहिए। किसी को उन्हें समझाना चाहिए ना। लोगों पर उनका खौफ इतना है कि किसी की जुबान ही नहीं खुलती उनके सामने। काश कोई ऐसा बहादुर लड़का आ जाए जो पूर्णिमा से शादी करने के लिए भी राजी हो जाए और शमशेर राज की मुखालिफत करने से बिना पीछे हटे। अगर ऐसा कोई लड़का हुआ तो मैं इसकी जरूर मदद करूंगा। एनीवे, सूरज, इजाजत चाहूंगा, थोड़ा काम निपटाना है। ओके, बाय बाय। बाय।